हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि प्रताप क्लासेज पे अपने जो है साइंस की एमसीक्यू की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसके अंदर अपने टॉपिक चल रहा था आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण का अपने कल पार्ट फर्स्ट कर लिया था। पार्ट फर्स्ट अपने कल देख लिया था। 30 तक क्वेश्चन जो है कल अपने देखे थे। आज अपने 31 नंबर क्वेश्चन से जो आगे जो क्वेश्चन रह गए थे वो अपने आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन है आहार एवं पोषण के बारे में। कल मैंने आपको बता ही दिया था कि आहार क्या है, जो अपने भोजन ग्रहण करते हैं, और पोषण क्या है, उसके अंदर जो भी विटामिन, खनिज, लवण, तत्व वगैरह जो होते हैं वो क्या है, हमारे लिए पोषण का काम करते हैं। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन है लौह तत्व। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन अपने परिसंचरण तंत्र में भी पढ़ते हैं और यहां भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोहा क्या एक तत्व है, तो उस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है उसके कारण से पढ़ते हैं। और परिसंचरण तंत्र में अपने इसको पढ़ते हैं कि खून की कमी जो होती है वो कौन किसके कारण होती है, तो वहां पर भी अपने पढ़ते हैं। जैसे अपने देखते हैं ना कि रक्त रक्त के अंदर क्या होती है, आरबीसी। क्या होती है, आरबीसी, और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन में होता है कौन सा तत्व, लोह तत्व। ठीक है, तो यहां पर भी अपने ये जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अब क्वेश्चन आता है कि अनीमिया रोग हो जाता है, अगर वहां पे ऑप्शन में आरबीसी दिया है तो वो कर देते हैं, और अगर लोह तत्व दिया हुआ है तो लोह तत्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी, ये तो मैंने बताया था कल वाले पार्ट के अंदर कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है कौन सा रोग, रतौंधी रोग। बेरी रोग ये B1 की कमी से होता है। अनीमिया रोग ये आपको पता ही है, आरबीसी आ जाए तो आरबीसी करेंगे, लो तत्व आ जाए तो लो तत्व, और नहीं तो क्या कर देंगे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तीनों में से एक ही होगा ऑप्शन में, जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। तो लो तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन कौन सा यौगिक है, प्रोटीन किस प्रकार का यौगिक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। ठीक है ना, प्रोटीन किस प्रकार का यौगिक है, यानी कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे मिलकर के होता है किसका निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। तो इसमें प्रमुख जो होता है वो कार्बन है, तो इसलिए ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन एक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। हमारे शरीर में विटामिन ए क्या कार्य करता है, विटामिन ए का कार्य क्या है, तो विटामिन ए का कार्य आंखों की ज्योति में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही है, आंखों की ज्योति के अंदर वृद्धि करता है। ये अगर नहीं होगा विटामिन ए तो कौन सा रोग, रतौंधी रोग हो जाएगा। यह मुलायम ऊतकों की वृद्धि में सहायक है, बिल्कुल सही है। अस्थि पिंजर को मजबूत करता है, तो यह भी सही बात है। तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाए कि विटामिन ए जो है ये सभी प्रकार के कार्य करता है। कल मैंने बताया था विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर जो है किस रूप में, यानी किससे हमारे को विटामिन ए प्राप्त होता है, तो बादाम हो गया, सूरजमुखी के फूल, ये तो थे विटामिन ई के। तो विटामिन ए किस में था, गाजर के अंदर, किस में था, गाजर, गोल्डन राइस, गाजर या गोल्डन राइस, जो सुनहरे चावल है किस में, उसके अंदर। ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन डी, विटामिन डी क्या कार्य करता है, तो विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल मतलब उसमें कैल्शियम है, तो हड्डियों और दांतों को मजबूत करेगा, सही है। शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम अम्ल को पचाने का कार्य करता है, फास्फोरस और कैल्शियम, नाम ही कैल्सीफेरोल है, तो बिल्कुल है। यह बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सही है कि विटामिन डी जो है बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक है, क्योंकि इसमें क्या है, कैल्शियम, और कैल्शियम क्या करता है, बच्चों का जो शारीरिक विकास है यानी कि उनकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, और अगर हड्डियां मजबूत नहीं होगी तो कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा, बच्चों में रिकेट्स रोग और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग। ठीक है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में ये सभी काम करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। अब दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहां से,
एक तो पूछा जाता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और एक है कि दूध की प्रोटीन जो होती है उसका पाचन कौन करता है। ठीक है, तो दूध में प्रोटीन जो होती है वो तो होती है कौन सी, केसिन। ठीक है, और इस केसिन प्रोटीन का जो पाचन है वो करता है कौन, रेनिन। कौन करता है, रेनिन करता है। कौन करता है, रेनिन। ये अपने पाचन वाले टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है दूध में प्रोटीन कौन सी है, तो इनमें से कौन सी होगी, केसिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब वसा में घुलनशील विटामिन, अब ये जो ऑप्शन आपको दिए हुए ना, यहाँ पे ऐसे नहीं दिया हुआ ए बी इस प्रकार से नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइंटिफिक नेम दिया। इतना आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो जल के अंदर दो ही विटामिन घुलनशील होते हैं, एक बी और एक सी। ये तो किसके अंदर घुलनशील है भाई, जल के अंदर। ठीक है, ये घुलनशील होते हैं जल के अंदर। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, ए होता है, डी होता है, ए डी ई और के। कौन कौन से होते हैं, ए डी ई और के। ये किस में घुलनशील है भाई, वसा में। इस प्रश्न का जवाब आपको देने के लिए इन सब के साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या लिखा हुआ है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल किसको कहते हैं भाई, टोकोफेरोल कहते हैं विटामिन ई को। किसको कहते हैं, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। तो इसने पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, इनमें से वसा में घुलनशील पूछ रहा है। नियोसिन, क्या दिया हुआ है, नियासिन। ये क्या है, नियासिन विटामिन B3 होता है। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 होता है। एकमात्र ऐसा विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा होती है, तो कौन सा होता है, B12। क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये साइनोकोबाल्मिन B12। अब देखिए ई जो है ये तो वसा में घुलनशील है, सही है। नियासिन और साइनोकोबाल्मिन ये कौन से, विटामिन बी है, तो बी तो जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। अब देखिए नेक्स्ट, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल कौन सा होता है भाई, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो कैल्सीफेरोल वसा में घुलनशील है, सही है। कैरोटीन, कैरोटीन किस में पाया जाता है, विटामिन ए में पाया जाता है। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, उसमें पाया जाता है कैरोटीन। तो ये किस में घुलनशील है, वसा में है, ये तो सही है। उसके बाद में आ गया टोकोफेरोल। टोकोफेरोल अभी आपको बताया कौन सा होता है, विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई ये भी वसा में घुलनशील है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कैल्सीफेरोल, विटामिन डी ये भी वसा में है, कैरोटीन वसा में है, टोकोफेरोल भी वसा में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। आगे और बता देता हूं आपको, एस्कोर्बिक एसिड ये कौन सा है, विटामिन सी। सी का नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल, तो ये किस में घुलनशील हो गया, जल में। कैल्सीफेरोल विटामिन डी, ठीक है, ये जल में है सी। ये फिर किस में आ गया, वसा में। और राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किसका नाम होता है भाई, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन होता है B2। कौन सा होता है, B2 होता है भाई, B2, B1 नहीं, B2। ठीक है, अब थायामीन ये होता है B1, B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन। ठीक है ना, B5 होता है पेंटाथिनिक अम्ल, B6 होता है पायरिडोक्सिन। ठीक है, कैरोटीन ये फिर से विटामिन ए के अंदर होता है। और बायोटीन, बायोटीन क्या होता है, विटामिन एच जो होता है ना उसका नाम होता है बायोटीन। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए किस किस के नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, विटामिन डी, ए और ई ये किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन राइस, अभी पीछे क्वेश्चन के अंदर बता करके आया हूं कि गोल्डन राइस जो है उससे कौन सा विटामिन मिलता है। तो गोल्डन राइस और गाजर किसके होते हैं, विटामिन ए। विटामिन डी आपको बताइए है किससे मिलता है भाई, सूर्य से। ठीक है, और विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल खट्टे जो फल होते हैं ना उनके अंदर होता है, आंवला वगैरह। विटामिन B12, B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। इसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 के अंदर होता है कोबाल्ट। ठीक है ना, पूछा जाता है कोबाल्ट किसके अंदर होता है, तो B12 के अंदर। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, देखो कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है भाई। ठीक है ना, सीधा ही पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय
पोषण संस्थान एक क्या है, अनुसंधान यानी खोज करने वाला संस्थान है, वो किस राज्य के अंदर स्थित है, तो आपको सीधा याद रखना है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय रोग के इलाज में उपयोगी है। अब आपको यह पता होना चाहिए पहले तो कि सक्रिय रोग होता किससे है, तो किससे होता है भाई सक्रिय रोग, विटामिन सी से। किससे होता है, विटामिन सी से। विटामिन सी को क्या बोलते हैं भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है खट्टे फलों में। किसमें पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो अब आपको यह बताना है कि सक्रिय रोग का इलाज किससे होगा, तो जो खट्टे फलों से की कमी के कारण रोग हुआ है तो खट्टे फल खाएंगे तो उससे सही हो जाएगा। तो खट्टा फल इनमें से कौन सा है, आम, बेर, आंवला, पपीता। तो कौन सा हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंवला। विटामिन शब्द किसने दिया था, देखिए विटामिन की खोज तो की थी ल्यूनिन ने। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था फंक नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी, फंक। ठीक है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है। अब ये बताना है कि ये चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि विटामिन कौन सा इनमें से। ठीक है ना, ये और जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, ठीक है, चाहे एलडीसी हो, तो इस प्रकार से ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पीटीआई वगैरह के एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अब आपसे पूछा है विटामिन कौन सा है, अब इनमें से देख करके बताना है आपको विटामिन कौन सा है। तो आपको पहले इनका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, जितने भी जो विटामिन होते हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर जिसको याद है तो वो बता सकता है। अब देखो फोलिक अम्ल, ये फोलिक अम्ल किसको कहते हैं, विटामिन B9 का नाम है फोलिक अम्ल। किसका नाम है, विटामिन B9 का नाम है। और B9 की यदि कमी हो जाती है ना तो शरीर के अंदर क्या हो जाता है, अपरिपक्व आरबीसी बढ़ जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है। और जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कि खून की कमी हो गई और दवाई लेकर के आते हैं तो क्या देता है, वो फोलिक अम्ल की गोलियां देता है, या फोलिक अम्ल की जो दवाई होता है वो पीने की दवाई देता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, फोलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फोलिक अम्ल। ये क्या है, विटामिन है। बाकी सारे के सारे सीधे जो अम्ल होते हैं, सिट्रिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, जो नींबू होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो बाकी ये ग्लूटामिक अम्ल और लाइनोनिक अम्ल ये सीधे अम्ल है, ये विटामिन नहीं है। विटामिन एक या कौन सा, फोलिक अम्ल B9। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता मात्रा होती है, मछलियों के यकृत के तेल में, तो याद रखना है भाई विटामिन डी की प्रचुरता मात्रा होती है। किसकी होती है, विटामिन डी की। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको सीधा आपको याद रखना है। ठीक है, तो उनमें से एक है ये, यकृत के तेल में विटामिन डी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम। देखो बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी ये जो विटामिन है इनके आपको जो ये रासायनिक नाम है, साइंटिफिक जो नेम है ना, वो आपको पता होने चाहिए और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसका रासायनिक नाम, इसका विटामिन सी का। सिट्रिक अम्ल, ये तो नॉर्मल अम्ल है भाई, किसी विटामिन का नाम नहीं है। नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक प्रकार का अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, तो इनमें से एस्कॉर्बिक अम्ल ये क्या होता है, ये होता है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से हो जाता है कौन सा रोग, कमेंट में बताना है कौन सा हो जाता है, कौन सा रोग होता है, सक्रिय रोग। ठीक है ना, सक्रिय रोग, जिससे मसूड़े खराब हो जाते हैं। निम्नलिखित में विटामिनों में से कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट किसके अंदर होता है। अब अगर आपको इन विटामिनों का नाम पता है ना तो आप इसको बता सकते हो कि कोबाल्ट किसके अंदर होता है। ठीक है, विटामिन के का नाम क्या है भाई, थिलोक्विनोन। क्या है, थिलोक्विनोन, ये हो गया विटामिन के। ठीक है, विटामिन B1 होता है थायामीन, B2 होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। कौन सा होता है, विटामिन B2। B5 पेंटाथेनिक अम्ल और B6 क्या होता है, पायरिडोक्सिन होता है। क्या होता है, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन।
ठीक है। और B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन। अब अगर आपको ये नाम पता थे ना, अब ये नाम मैंने लिख दिए, इनको देख करके बता सकते हो क्या किसमें कोबाल्ट है? ये देखिए B12 के नाम में कोबाल्मिन आ रहा है, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसके अंदर है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 के अंदर। क्या होता है भाई? कोबाल्ट होता है। किसमें होता है? B12 के अंदर होता है कोबाल्ट। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत बार करा दिया। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। कौन सा रोग हो जाता है भाई? रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए गाजर, पपीता, ठीक है, गोल्डन राइस, इनके अंदर होता है। बेरी बेरी रोग किससे होता है भाई? B1 से होता है। किससे होता है? B1 से होता है। रिकेट्स रोग किससे होता है? रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और प्लेग्रा रोग होता है विटामिन B5 की कमी से। किससे होता है? B5 की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ वो होगा जो क्या करेगा? हमारी रोगों से रक्षा करेगा। ठीक है, तो वो होगा रक्षात्मक पदार्थ। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा ये तो दोनों देते हैं हमारे को ऊर्जा। ठीक है। प्रोटीन जो होता है ये करता है शारीरिक निर्माण। क्या करता है? शारीरिक निर्माण जो करने का काम है, यानी नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। कौन? प्रोटीन। बच गया विटामिन। तो विटामिन जो होता है इनकी मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर में होती क्या है? कम, थोड़ी सी आवश्यकता है, लेकिन जरूरी है। अगर ये विटामिन ना हो हमारे शरीर के अंदर तो रोग हो जाएगा। और अगर रोग हो गया तो वो रोग ऐसा नहीं है किसी और चीज से जो है खत्म हो जाएगा, वो उस विटामिन की पूर्ति से ही खत्म होगा। ठीक है, तो रक्षात्मक पदार्थ इनमें से कौन सा हो गया? विटामिन हो गया। ठीक है ना। और प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है भाई? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से भी कितनी मिलेगी? 4 किलो कैलोरी। और वसा से 9 किलो कैलोरी। ये इनका उसमें मान होता है। ठीक है। और ये पूछा हुआ है प्रोटीन का उसमें मान कितना होता है? 4 किलो कैलोरी। इनमें से कौन सा पदार्थ, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम करने का मतलब है तुरंत ऊर्जा देता है। आपने एथलीट को देखा होगा जब दौड़ लगाते हैं, या फिर जो साइकिलिस्ट होते हैं ना, साइकिल चलाते हैं, तो उनको ऐसे साइड में से एक बोतल पकड़ाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है क्या? पानी नहीं होता, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। वो ग्लूकोज ही क्यों देते हैं, पानी क्यों नहीं देते? क्योंकि ग्लूकोज से क्या मिलती है? तुरंत ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज जो होता है वो क्या देता है? तुरंत ऊर्जा देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी? बोलते हैं कि ये क्या करता है? शरीर में ईंधन का काम करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है भाई? 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी देता है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। यानी 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे मिलती है। निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? ये देखो सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? यहाँ पे मैंने ऊर्जा बताई है, देख करके बताना है। प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से 4 और वसा से 9 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, विटामिन तो गया। इन तीनों में से आपको बताना है कि किससे ज्यादा मिलती है। तो प्रोटीन से कितनी मिलती है? 4, वसा से मिलती है 9। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी। तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है भाई? वसा से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वसा। एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? अभी मैंने एग्जांपल देख करके बताया था कि एथलीट को क्या पकड़ाते हैं भाई? ग्लूकोज। ठीक है ना, क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं। तो ग्लूकोज, और अपने जब बीमार हो जाते हैं तो भी जो हमारे कहते हैं ना ड्रिप लगवा के हैं, उसमें भी क्या होती है? ग्लूकोज होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या करती है? तुरंत ऊर्जा देती है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो वसा से मिलती है कितनी? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो ज्यादा तो किससे मिल रही है? वसा से। तो देना क्या चाहिए उसको? वसा चढ़ानी चाहिए ना। ऊर्जा के लिए क्या देना चाहिए? वसा। लेकिन वसा क्यों नहीं देते? क्योंकि वसा जल्दी से इसका पाचन नहीं होता, इसलिए क्या देते हैं उसको? तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है भाई?
एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा, तो जल्दी अगर नहीं होता तो उत्तर वसा हो जाता। जल्दी पूछा है तो किससे मिलेगी भाई, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है जल्दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती? अब इनमें से 3 से तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है और 1 से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। वसा से बिल्कुल मिलती है, प्रोटीन से अभी बताया मिलती है, हार्मोन से भी मिलती है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है ना, विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, ये हमारे को रोगों से जरूर बचाते हैं। ठीक है ना, कि विटामिन की मान लीजिए कि ए की कमी हुई तो रतौंधी रोग होगा, और रतौंधी को ठीक करना है तो और किसी चीज से काम नहीं चलेगा, क्या देना पड़ेगा उसको, विटामिन ए ही देना पड़ेगा, तो ही वो क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, तो विटामिन ए इसका उत्तर हो जाएगा, यानी विटामिन उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन से ऊर्जा हमारे को नहीं मिलती, केवल क्या करते हैं, ये रक्षात्मक पदार्थ है, रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, 30 कल वाली क्लास में कंप्लीट किए थे, 20 आज वाली क्लास में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं, आहार और पोषण वाले जो टॉपिक है, ये फूड एंड न्यूट्रिशन, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको करा दिए। कल कोई आगे जो है न्यू अपने नया कोई टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो भाई आप क्लास देखते हो तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो, और अगर कोई चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, रोजाना 7 बजे क्लास मिलती है। और एक और आपको बता दूं कि इसकी प्ले लिस्ट बना दी है अलग से। ठीक है, प्रताप क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको जो है जनरल साइंस के नाम से, जीव विज्ञान के नाम से क्या प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर के आप इसकी सभी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।